इन 15 दिन में हमें क्या करना चाहिए, एनडीए के एग्जाम्स में हम ऐसा क्या कर जाएं कि बॉर्डर पे है तो और अच्छा नंबर पा जाएं, और अगर अच्छा पा रहे हैं तो उनमें और अच्छा कर जाएं। ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जय हिंद एवरीवन, आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आपके एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं। जो भी बच्चे एनडीए 1 2023 को टारगेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत नर्वस हो रहे हैं। कई सारे बच्चे हमारे ऑफलाइन में, आप जैसे जानते हैं, वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिफेंस की तैयारी करते हैं बच्चे, एनडीए की तैयारी करते हैं। पूरे भारत से बच्चे आके यहाँ तैयारी करते हैं, अलग अलग राज्यों के बच्चे यहाँ होते हैं। हमारे यहाँ 1 महीने पहले से मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं और आज 5वां मॉक टेस्ट था। बहुत सारे बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तब भी थोड़े नंबर उतने अच्छे नहीं इंक्रीज हो पा रहे हैं जितने उनके होने चाहिए। ऐसे बाहर से बच्चे भी अप्रोच कर रहे हैं, सर इन 15 दिन में मैं क्या करूं ताकि मैं अगर 50 नंबर 40 नंबर कम पा रहा हूं कट ऑफ के हिसाब से तो मैं वो कट ऑफ क्लियर कर ले जाऊं। आपके स्कोर 300 के आसपास जा रहे हैं, अभी आप 350 के ऊपर नहीं जा रहे हैं या 250 के आसपास जा रहे हैं, तो आपको इन 15 दिन में क्या करने की जरूरत है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी युवाओं के दिमाग में जो अभी एनडीए 1 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपके सामने आज आया हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि आप मेरी बात क्यों माने, क्योंकि मुझे लगभग इस फील्ड में 14 साल हुआ जा रहा है। 2009 से अगर आप देखेंगे लगभग 14 साल हुआ जा रहा है। मैंने जब एग्जाम दिए, क्वालिफाई किए, और जब से मैंने ये फेस देखा है किस तरीके के बच्चे, और हजारों बच्चों को पढ़ाने का खुद का एक्सपीरियंस है। कितने ज्यादा बच्चों को मैंने पढ़ाया है उसका सिर्फ एक कल्पना भर आप कर सकते हैं। ये बच्चे जो एनडीए एस्पिरेंट है वो जानते हैं। तो सबसे सटीक तरीका मैं आज बेटा बताने वाला हूं। अगर इस चीज को आपने फॉलो किया तो 110% आपके 40-45 नंबर बढ़ने वाले हैं। इन 15 दिन में हमें क्या करना चाहिए, एनडीए के एग्जाम्स में हम ऐसा क्या कर जाएं कि बॉर्डर पे है तो और अच्छा नंबर पा जाएं, और अगर अच्छा पा रहे हैं तो उनमें और अच्छा कर जाएं। ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो शुरू करते हैं हम। पेपर 1 की बात हो या पेपर 2 की बात हो, अभी 3 कैटेगरी होगी आपके पास अपने सब्जेक्ट्स को लेकर बेटा। एक ऐसा एरिया, एक ऐसा पोर्शन जो बहुत अच्छे तरीके से आपको आता है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी करी है, रिवीजन भी करा है, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उनमें क्वेश्चंस भी लगा ले जाते हैं। एक दूसरा एरिया इस प्रकार का जहां पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आपको लगता है कि आपके क्वेश्चंस तो आ रहे हैं, आपको लगता है कि आपने थ्योरी भी तो पढ़ी है, लेकिन जब आप पेपर में क्वेश्चंस में देखते हैं ये भी लगता है ये क्वेश्चन आता भी है, लेकिन जब उसको आप अटेम्प्ट करते हैं तो वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तीसरा एरिया जो शायद अभी तक आपने पढ़ा ना हो, आपने किसी कारणवश छोड़ दिया या आपको समझ में ना आया हो, बिल्कुल आप उस एरिया में 0 पर हैं। तो यानी कि आप ये बात समझ गए, एक ऐसा एरिया जो आपको कॉन्फिडेंस है कि आप वहां से सवाल निकाल ले जाएंगे, दूसरा जो कंफ्यूजन वाला है, तीसरा जो आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो बेटा जो बिल्कुल नहीं जानते, जो आप अभी तक 6 महीने में नहीं पढ़ पाए, कोई भी कारण रहा हो, तो अब उसको पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। वो एरिया को कट करिए अपने इस एनडीए 1 2023 के लिए, बिल्कुल कट करिए, क्योंकि वो एरिया अगर पढ़ने पे जाओगे आप निश्चित तौर पर काफी कंफ्यूज होंगे और बहुत नेगेटिविटी जनरेट होगी, शायद आपको वो फेल तक ले जाए। तो तीसरा वाला पार्ट जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, जो आपने अच्छे तरीके से कभी नहीं ध्यान दिया और सवाल नहीं लगा पाते, बिल्कुल छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आपको मैथमेटिक्स 120 में 120 अटेम्प्ट नहीं करना है, जीईटी 150 में 150 अटेम्प्ट नहीं करना है। हम अगर किस पे काम कर ले जाए, एक तो कॉन्फिडेंस वाला है, दूसरा कंफ्यूजन वाला है। कंफ्यूजन वाला कैसे समझ में आता है, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं या कहीं पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब आपको समझ में आता है यार इसके क्वेश्चंस तो मुझे आते हैं, मैं करता हूं, सॉल्व भी करता हूं, लेकिन गलत हो जाते हैं, 50-60% गलत हो जाते हैं। तो जो 50-60% गलत हो रहा है ना, बस उसी पे पूरी एनर्जी मार दीजिए। अच्छे से रिवीजन करिए, अपने दोबारा से थ्योरी को पढ़िए, एक बार रिवाइज करिए और बार बार उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, फिर देखिए आपकी नॉलेज कहां जाती है। निश्चित तौर पर देखिए, ध्यान रखिए, जो आता है उस पर भी समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना है प्यारे बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट समय है। एक एक सवाल आपको पेपर में फेल और पास कराता है, एक एक सवाल। तो जो आता है वो आएगा, उसकी बस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन अभी थ्योरी पढ़ने की जरूरत है। कौन सी थ्योरी?
जिसमें आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। कंफ्यूजन हो रहा है, मान लीजिए 30% करते हैं, 70% कंफ्यूजन हो रहा है, बेटा 70% कंफ्यूजन वाले पार्ट को अगर दोबारा आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित तौर पर 70% में 30 to 40% और करेक्ट कर ले जाएंगे पेपर आते आते। तो बहुत महत्वपूर्ण है इस समय वो डिसाइड करना कि हमें पढ़ना क्या है। अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट एक भी नहीं लगाए हैं, कहीं भी आप रहते हैं पूरे भारत में, तो अपने साथ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं बेटा। आज ही किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर, ऑफलाइन या ऑनलाइन, देखिए ऑफलाइन में आप मॉक टेस्ट देते हैं तो जैसे 1 2 3 4 सवाल जितने देखना एक साथ देख सकते हैं पेपर के हिसाब से। ऑनलाइन में एक एक सवाल आता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो कहीं भी जहां पर आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट मिल पाए या आपके पास प्रैक्टिस सेट्स हो, आप खुद घर पे बिना आंसर्स देखे हुए, बिना कह लीजिए पीछे के सॉल्यूशंस को देखे हुए, आप उन क्वेश्चंस को बैठकर टाइम का पूरा एक सेट करके कि मैथमेटिक्स 2.5 घंटे का है, 2.5 घंटे सेट करूंगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए घर में। या जीएटी आपका 2.5 घंटे का है, उसमें आप क्वेश्चंस करोगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, फिर आंसर की से मैच करो कि कितने गलत कितने सही कर पा रहे हो बेटा। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। आपके 50 नंबर बढ़ जाएंगे, कम से कम 50 नंबर बढ़ जाएंगे अगर जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है उसको और अच्छे से डीपली जाके दोबारा से पढ़ के और उस पर प्रैक्टिस करें, और क्वेश्चंस की जितनी भी ज्यादा नए नए सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं ये करें। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज इस समय आपको बतानी है, क्योंकि लास्ट स्टेज पर यह समझना है कि किस टाइप का सवाल आता है। वो कब जान पाओगे बेटा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओगे। आपके पास क्वेश्चंस की बुकलेट होगी, अगर नहीं है बेटा तो गूगल पे जाइए या आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, वहां 10 सालों का पेपर डाउनलोड तुरंत कर लीजिए, आज ही कर लीजिए। और एक एक सवाल को बेटा आपको प्रीवियस ईयर के मिनिमम 10 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर को लगाकर जाना ही जाना है। अगर इतना कर गए, कंफ्यूजन वाले पार्ट को कर गए बेटा, तो ये 15 दिन आपके कम से कम 50 नंबर ऊपर कर देंगे, जो आपके पास होने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ते रहिए, और अगर किसी भी प्रकार की आपको कंफ्यूजन और डाउट है, नीचे दिया गया नंबर है आपके मोटिवेशन के लिए। अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं या आप बहुत पढ़ते हैं और तब भी नंबर नहीं बढ़ रहे, आप बहुत परेशान हो गए, तो पर्सनल काउंसलिंग के लिए बेटा ऑफलाइन और ऑनलाइन में दोनों उपस्थित हूं आपके इस एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए। आप हमारे यहाँ एकेडमी के स्टूडेंट रहे हैं या नहीं रहे हैं, मेरा नंबर है, आप नोट कर लीजिएगा 9452245729। इस पर कभी भी कॉल कर आप अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, अभी तक का जो नंबर आपके बढ़ रहे हैं मॉक टेस्ट में या प्रैक्टिस सेट में या कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।